हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश शर्मा। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑटोकैड। ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग के लिए करते हैं। ऑटोकैड को समझने से पहले सबसे हमें कैड वर्ड को समझना पड़ेगा कि कैड क्या होता है। जैसे हम बात करें व्हाट इज़ कैड। कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। इसका मतलब है कि किसी भी डिज़ाइन को कंप्यूटर की हेल्प से क्रिएट करना कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग कहलाता है। CAD software is used by engineers, architects, drafters, and others to create precision drawing और डिज़ाइन। इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, ड्राफ्टर किसी भी डिज़ाइन और ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए CAD सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। CAD सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू क्रिएट 2D डायमेंशनल ड्राइंग और 3D डायमेंशनल मॉडल। CAD सॉफ्टवेयर के द्वारा हम 2D डायमेंशनल ड्राइंग्स होती हैं और जो 3D डायमेंशनल मॉडल्स होते हैं उनको बना सकते हैं। कैड सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैड एक ह्यूज फील्ड है। उस ह्यूज फील्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फील्ड हैं, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्चरल। तो इन सब फील्ड्स के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी फील्ड में, जैसे हम मैकेनिकल के लिए बात करूँ तो मैकेनिकल वाले को ये पता होना चाहिए कि उसकी फील्ड में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं। सिविल की बात करें तो सिविल वालों को यह पता होना चाहिए कि उनकी फील्ड में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे कि इसमें हमने दो फील्ड की बात करी है, मैकेनिकल और सिविल। हम मैकेनिकल सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं। मैकेनिकल में सबसे पहले यूज़ करते हैं ऑटोकैड। ऑटोकैड एक बेसिकली ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम ड्राफ्टिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है सॉलिडवर्क्स। सॉलिडवर्क्स एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ की 3D मॉडल जो तैयार होते हैं उनके लिए करते हैं। क्रियो। क्रियो इज़ ऑल्सो अ 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, बट सॉलिडवर्क्स और क्रियो दो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के सॉफ्टवेयर्स हैं, इसलिए ये दो अलग अलग नाम से होते हैं। सॉलिडवर्क्स जो है हमारा डिजॉल्व सिस्टम कंपनी के द्वारा बनाया गया है और क्रियो जो है आपको पीटीसी के कंपनी के द्वारा बनाया गया है। कैटिया। कैटिया भी डिजॉल्व सिस्टम कंपनी का ही एक सॉफ्टवेयर है 3D मॉडलिंग के लिए, बट इसका मोस्टली यूज़ सरफेस मॉडलिंग के लिए करते हैं, एरोस्पेस डिज़ाइनिंग के लिए। एनसिस। एनसिस की बात करें तो एनसिस एक एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हमने कोई 3D डिज़ाइन या मॉडल तैयार कर लिया अपना, अब जब हम उसके ऊपर कितना लोड लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, कितना स्ट्रेस लगेगा, उस सब का जो एनालाइजिंग करते हैं वो हम एनसिस के अंदर करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सिविल और आर्किटेक्चर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो यूज़ होता है ऑटोकैड। ऑटोकैड का यूज़ हम लोग किसी भी चीज़ का प्लान तैयार करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट यूज़ होता है स्टैट प्रो। स्टैट प्रो के अंदर हम सिविल के अंदर जितनी भी हमारी विंड्स लोड या फिर सेस्मिक लोड की जो एनालाइजिंग होती है वो हम स्टैट प्रो के अंदर करते हैं। नेक्स्ट दो रह जाते हैं हमारे 3ds मैक्स और रैबिट। इन दोनों का ही यूज़ हम लोग सिविल के अंदर 3D डिज़ाइनिंग के लिए करते हैं। हम लोग अपना जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं जिसका नाम है ऑटोकैड। ऑटोकैड बेसिकली दो सब वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट ऑटो एंड सेकंड कैड। ऑटो का मीन्स होता है ऑटोडेस्क एंड कैड मीन्स कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग। ऑटोकैड इज़ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर इन द फील्ड ऑफ ड्राफ्टिंग। जैसे कि ऑटोकैड एक बेसिकली ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर, इसका मोस्टली यूज ड्राफ्टिंग के लिए ही हम लोग करते हैं। ऑटोकैड वॉज लॉन्च बाय ऑटोडेस्क इन दिसंबर 1982 बाय जॉन वॉकर। ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है हमारा बेसिकली यूएसए बेस्ड कंपनी है ऑटोडेस्क, उसने डिज़ाइन किया था 1982 में। अब हम लोग ऑटोकैड के एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि ऑटोकैड के हम लोग एडवांटेज कहाँ कहाँ पड़ता है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज है ऑटोकैड का वो होता है टाइम सेव एंड मनी। टाइम सेव और मनी से हमारा मतलब है कि जैसे कि आपने कोई ड्राइंग है, ठीक है, ड्राइंग बड़ी हो गई, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं 100 बाई 200 का, क्लियर। जब हम उसे ड्रॉ करते हैं तो हमें 4 डिफरेंट डायमेंशन की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। अगर उसी चीज़ को हम ऑटोकैड के अंदर बनाते हैं तो उसके अंदर एक कमांड होती है रेक्टेंगल कमांड, उसके थ्रू जब हम उसे बनाएंगे तो वो विद इन सेकेंड्स तैयार हो जाता है। इसी टाइप से एक्यूरेसी की बात करें तो ऑटोकैड के जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो एक्यूरेसी के अंदर बनती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपने कोई 500 mm की लाइन बाय पेंसिल और विद द हेल्प ऑफ स्केल से ड्रॉ करी, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक्चुअल वो 500 mm की नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ माइक्रोन्स में या mm में एरर रह जाएगी। बट जब हम किसी चीज़ को ऑटोकैड में विद द डायमेंशन ड्रॉ करते हैं तो वो एक्यूरेट बनती है। थर्ड ऑप्शन जो एडवांटेज है वो है हमारा मेक डाटा ट्रांसफ़र इजीली। इसका मतलब होता है कि हम जो ऑटोकैड के अंदर जो फाइल्स बनाते हैं उन्हें इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे? PDF में कन्वर्ट करके या फिर हाइपरलिंक करके डिफरेंट मीडियम से हम उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
नेक्स्ट 4 आता है स्टैंडर्डाइज्ड ड्राइंग। ऑटोकैड के अंदर जितनी भी हमारी ड्राइंग बनती हैं वो सारी एक स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं। इसी प्रकार से हम ऑटोकैड के नेक्स्ट हम यूजेस देखते हैं कि ऑटोकैड का यूजेस हम कहाँ कहाँ करते हैं। ऑटोकैड का सबसे पहला यूज़ हम देख लेते हैं सिविल फील्ड में, कि कोई एक सिविल फील्ड में अगर हम देखें तो ऑटोकैड का यूज़ कहाँ करते हैं। तो इसमें जो होता है कि सबसे पहले प्लान बनाने के लिए हम किसी भी रोड प्लान या रोड की जो ड्राइंग्स होती हैं उनको जो भी बनते हैं वो सारे सिविल के अंदर ऑटोकैड के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल की। मैकेनिकल के अंदर क्या होता है कि जैसे किसी जो हमने कोई मशीन देखी बड़ी सी, उस मशीन की जो डिटेल ड्राइंग होती है या उसकी जो असेंबली ड्राइंग्स होती है वो सारी भी हम ऑटोकैड के अंदर बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर भी हम ऑटोकैड का यूज़ करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल जो प्लान्स होते हैं आपके वो सारे ऑटोकैड पे ही बनते हैं। आर्किटेक्चर फील्ड में भी ऑटोकैड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि आपने अपने घर के या किसी भी बिल्डिंग के नक्शे देखे होंगे, तो वो सारे जो नक्शे होते हैं वो सारे हम ऑटोकैड के अंदर ही बनाते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर भी हम ऑटोकैड का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक सिविल की ड्राइंग है, इसके अंदर जैसे कि आपको ये आपका प्लान दिखाया गया है, सेक्शन एलिवेशन दिखाया गया है इसका पूरा, तो ये एक सिविल की ड्राइंग का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग की, तो ये हमारी एक मैकेनिकल की ड्रिल मशीन की असेंबली ड्राइंग है। तो ये सारी ड्राइंग भी हम ऑटोकैड के अंदर ही बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा ऑटोकैड का सिलेबस है उसे हम कितने मॉड्यूल में कवर करेंगे। तो ऑटोकैड को हम 3 मॉड्यूल में कवर करेंगे। सबसे पहले आएगा आपका ऑटोकैड 2D, सेकंड आएगा PT एंड थर्ड आएगा 3D। 2D के अंदर हम कोई भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे, जैसे कि प्लान बनाना, 2D ड्राइंग्स बनाना, ये सारी चीज़ें हम 2D के अंदर कवर करेंगे। और जितनी भी 2D की कमांड्स हैं जैसे कि लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, एरे एंड डिफरेंट एसेट्रा, वो सारी हम 2D के अंदर कंप्लीट करेंगे। जो हमारा सेकंड मॉड्यूल रहेगा वो रहेगा प्रोडक्टिविटी टूल्स। प्रोडक्टिविटी टूल्स के अंदर हम लोग ने कुछ टूल्स कमांड्स को सेपरेट कर दिया है, जिसके अंदर कि उनका यूज़ हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे किसी फाइल को हाइपरलिंक करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, प्लॉट करना, लेआउट सेट करना, किसी चीज़ का प्रिंट निकालना, तो ये सारी जितनी भी कमांड होती हैं वो सारी हम प्रोडक्टिविटी टूल्स में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा प्लस 3D। 3D मीन्स 3 डायमेंशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की 3 डायमेंशन, यानी कि X, Y, Z। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स बने होंगे उन्हें हम कवर करेंगे 3D में। क्लियर? इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले ऑटोकैड का इंटरफेस, कि ऑटोकैड का जो हमारा इंटरफेस होता है वो कैसे होता है। उसके बाद हम सब डिस्कस करेंगे 2D। थैंक यू।